दोस्तों, जब कभी भी हम सेकेंड हैंड कार लेने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तीन चार चीजें आती हैं। और वो क्या आती हैं कि यूज्ड कार अगर हम ले रहे हैं तो रिलायबल होनी चाहिए, लो मेंटेनेंस इसका होना चाहिए, इसके साथ साथ फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए और सेफ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लगभग सभी लोगों की जो डिमांड है वो ये चार डिमांड सबसे ज्यादा रहती है कि ये चारों हर एक गाड़ी में उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आज मैंने 10 कार ऐसी ली हैं जिसमें कि 5 हैचबैक कार मैंने ली हैं और 5 सेडान कार्स मैंने यहाँ पर ली हैं, ताकि आपको मैं बता सकूं कि कौन सी गाड़ियां ऐसी हैं जो काफी अच्छा है, जिनका परफॉर्मेंस है और जो ये चारों पर ही लगभग जो है खरी उतरती हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ 3.5 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक के बजट के बीच में, क्योंकि लगभग इतना ही बजट होता है जब हम एक यूज्ड कार लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा पुरानी कार लेने के लिए नहीं कहूंगा, पर 5 से 7 साल पुरानी कार आपको 3.5 लाख से 7 लाख के बीच में बड़े आराम से मिलने वाली है। और वो कौन कौन सी कार है, चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पर गाड़ियों को रैंक भी करवा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप सिलेक्ट कर सकें कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। तो यहाँ पर हमने 5वें नंबर पर यानी कि 5th रैंक पर रखी है मारुति सुजुकी इग्निस। जी हाँ, इग्निस जो है उतनी ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुई थी इसके डिजाइन की वजह से, पर हाँ फिर भी यहाँ पर इग्निस आपको एक अच्छा ऑप्शन देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये भी 1.2 लीटर के 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है और 2017-18 की इग्निस आपको बड़े आराम से 3 से 3.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ तो उस पर खरी उतरती है इग्निस, और इसी के साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है इसकी। और मेंटेनेंस की तो बात आपको पता ही है कि मारुति की कार्स में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप एक यूज्ड इग्निस लेते हैं तो यहाँ पर आप इसमें आराम से सीएनजी भी लगवा सकते हैं, क्योंकि ये जो इंजन है 1.2 लीटर मारुति का, ये काफी रिलायबल है, ट्रस्टेड है और इसी के साथ साथ रिफाइनमेंट लेवल भी काफी अच्छा है। तो अगर आप एक 3.5 लाख या 3 लाख रुपए के बजट में एक कार लेना चाहते हैं तो मारुति की इग्निस को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका पावर की बात करूं तो वो भी काफी अच्छा है, पर यहाँ पर मारुति सुजुकी इग्निस के भी अपने ही इश्यूज हैं और वो इश्यूज हैं आपको पता ही है सेफ्टी को लेकर के। जी हाँ, मारुति की ज्यादातर कार्स जो है सेफ नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं, यानी कि इनकी जो सेफ्टी रेटिंग होती है वो 1 या 2 स्टार से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती है। तो इग्निस की मैं बात करूं तो यहाँ पर इनकी जो सीट है यानी कि जो मेटल का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज्यादा हल्का है इसमें, इसी की वजह से ये गाड़ियां थोड़ी जल्दी पिचक जाती हैं। पर वहीं अगर हम बाकी चीजों को देखें तो उसमें ये गाड़ी काफी ठीक ठाक निकलती है। अब बारी आती है अगली रैंक की यानी कि 4th रैंक की। 4th रैंक पर यहाँ पर हमने फोर्ड की फिगो को रखा है। ये बहुत ही पावरफुल 1.5 लीटर इंजन के साथ आती थी, हालांकि फोर्ड तो चली गई है, पर हाँ ये गाड़ी अगर आप लेना चाहें तो इसके लिए बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि हैचबैक कार्स में सबसे ज्यादा टॉर्क निकाल करके देती है। पहाड़ों की बात करें तो बहुत ही अच्छा टॉर्क यहाँ पर निकाल करके देती है। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो 22 प्लस का माइलेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डीजल में, पर पेट्रोल में ये मत लेना आप, क्योंकि पेट्रोल में माइलेज बहुत ज्यादा कम आपको मिलता है। यहाँ पर जो पेट्रोल इंजन है वो भी काफी ठीक ठाक पावर आउटपुट दे देता है, 1.2 लीटर का है, पर फिर भी इसका माइलेज काफी कम हो जाता है। तो इसलिए आप अगर फोर्ड की फिगो लेते हैं तो यहाँ पर आप डीजल अवतार में ही लीजिएगा। और साथ में बताना चाहूंगा कि जैसे फोर्ड ने ये गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी है और फोर्ड इंडिया में फिलहाल है भी नहीं, तो ऐसे में ये गाड़ी आपको बड़े आराम से 3-3.5 लाख रुपए में 2016-17 पेट्रोल मॉडल मिल जाएगा और डीजल मॉडल तो इससे भी थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा। तो अगर आप एक 3 लाख रुपए में एक अच्छी टॉर्की इंजन वाली गाड़ी चाहते हैं तो आप फोर्ड की फिगो को ले सकते हैं। यहाँ पर आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इंटीरियर की बात करें, स्पेस की बात करें तो काफी अच्छा स्पेस है, इंटीरियर भी अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, यानी कि जो इसकी ओवरऑल बॉडी है वो भी काफी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पिचक जाएगी। कुछ नेगेटिव्स मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि पार्ट्स मिलने में थोड़ा सा इश्यूज आपको आ सकता है। अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में रहते हैं तो थोड़ा सा इशू आएगा। और सर्विसिंग की मैं बात करूं, हालांकि अभी तो फोर्ड सर्विसिंग दे रहा है अपनी, इनके सर्विस सेंटर्स खुले हुए हैं, बट फिर भी पार्ट को लेकर के थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो कि है 3rd रैंक पर। तो 3rd रैंक पर हमने यहाँ पर काफी रिसर्च करने के बाद टोयोटा की इटियोस लीवा को लिया है। इटियोस लीवा को 3rd रैंक पर रखने का मेन रीजन यही है कि इसकी रिलायबिलिटी, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी 4 स्टार रेटिंग और इसी के साथ साथ इसका कंफर्ट, ये सारी चीजें आपको टोयोटा की इटियोस लीवा में मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर भी निराशा नहीं होगी। तभी जो है ओला उबर भी कई बार आपने देखा होगा इस गाड़ी को काफी अच्छा खासा चला देते हैं, 9-10 लाख किलोमीटर तक ये गाड़ी चल जाती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा रिलायबिलिटी का आपको किसी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप इसका पेट्रोल वर्जन लेना चाहते हैं तो भी अच्छा खासा पावर आपको मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं डीजल इंजन के साथ तो डीजल भी आप ले सकते हैं। पर मैं ही कहना चाहूंगा कि अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर जैसी सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर आप पेट्रोल वर्जन अगर आप इसका ऑप्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आप आफ्टर मार्केट सीएनजी भी इंस्टॉल करा सकते हैं। तो इसकी प्राइसिंग की बात करना चाहूंगा तो यहाँ पर इसकी कंफर्ट, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस की वजह से ही ये कार आपको सेकेंड हैंड मार्केट में भी थोड़ी सी महंगी मिल सकती है। डीजल चाहिए डीजल मिल जाएगा और पेट्रोल भी लगभग इतने ही रुपए में आपको
सेकंड हैंड 2017 तक का मॉडल मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो कि हमने सेकंड रैंक पर लिया है, वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जी हाँ, स्विफ्ट में अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड हैंड कार मार्केट में भी हाथों हाथ बिक जाती है। इसकी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी होती है। इसके पीछे का रीजन यही है कि इसका लो मेंटेनेंस, फ्यूल एफिशिएंसी बड़ी गजब की है और इंजन जो है काफी ज्यादा रिफाइंड है। यहाँ पर आपको 5 साल पुरानी अगर स्विफ्ट लेना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए में बड़े आराम से आपको पेट्रोल वर्जन मिल जाएगा। इसके बाद चाहे तो आप इसमें सीएनजी भी लगवा सकते हैं और नहीं लगवाना चाहें तो सिटी में आपको 15-16 का माइलेज स्विफ्ट दे देती है। वहीं अगर हाईवे पे चलाएंगे तो 18 से 20 का माइलेज निकाल करके दे देगी। यहाँ पर स्विफ्ट को हमने सेकंड रैंक पर इसलिए भी लिया है क्योंकि सालों साल इस गाड़ी के इंजन को कोई भी दिक्कत नहीं होती और इसी के साथ इसकी लो मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी भरपूर मात्रा में है, यानी कि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। यहाँ पे इसके इंजन का पावर भी ठीक ठाक है, वहीं सीएनजी पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। पर हाँ, इसके भी कुछ इश्यूज हैं और वो क्या है आपको पता ही है, सेफ्टी रेटिंग। जी हाँ, सेफ्टी रेटिंग में ये भी कहीं ना कहीं मात खाती है। बहुत ज्यादा हल्के शीट मेटल से बनी हुई है ये स्विफ्ट। कहीं पर भी हल्का सा अगर आप प्रेशराइज करते हैं या कहीं टक्कर लगती है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है मारुति सुजुकी स्विफ्ट को, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेफ्टी रेटिंग्स जो है मारुति की गाड़ियों की खराब ही मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रैंक पर रखा है i20 को। i20 एलीट जो कि 2017-18 का मॉडल अगर आप लेते हैं, आपको मोस्ट ऑफ फीचर्स में खरी उतरती हुई दिखेगी। यहाँ पर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं, फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं, सेफ्टी की बात करूं या फिर स्पेस और मेंटेनेंस की बात करूं, i20 जो है रोड से चिपक करके चलती है। अगर 120 की स्पीड पर भी है तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं पर भी लूज नहीं होने देगी। वैसे तो मैं बताना चाहूंगा i20 एलीट की कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं है, पर फिर भी ये मारुति की तरह तो बिल्कुल बेकार नहीं है, यानी कि मारुति की तरह दबती नहीं है। इसके डीजल इंजन की माइलेज की बात करूं तो आपको 19 से 20 का माइलेज मिल जाएगा और अगर पेट्रोल की बात करूं तो पेट्रोल में थोड़ा सा माइलेज कम है। पर यहाँ पर भी आप अगर दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ सीएनजी की अवेलेबिलिटी, तो आप इस गाड़ी को खरीद करके सीएनजी भी इंस्टॉल करा सकते हैं। वहीं इसके डीजल इंजन की बात करूं तो डीजल इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल है, काफी अच्छा खासा पावर निकालता है और माइलेज भी ठीक ठाक दे देता है। इसका 2016-17 का मॉडल आपको 5 से 5.5 लाख रुपए में बड़े आराम से सेकेंड हैंड कार मार्केट में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। यहाँ पर हम 5 ऐसी सेडान कार बताने जा रहे हैं जो काफी अच्छी सेडान कार्स हैं। काफी रिसर्च के बाद हमने 5 सेडान कार सेलेक्ट करी हैं। तो 5th रैंक पर जो सेडान कार आती है वो है वॉक्सवैगन की वेंटो। जी है, वेंटो अगर आपको लेनी है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी के मामले में आपको कहीं पर भी निराश नहीं करती। पर हाँ, इसको अगर आप लेते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ही लीजिएगा, क्योंकि इसके जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, यानी कि उसमें अगर कुछ इश्यूज आ जाए तो आपके हजारों रुपए खराब हो जाएंगे। यहाँ पर 5th रैंक पर रखने का एक बड़ा रीजन और भी है कि इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर और इसके इंजन से पावर भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। इसका डीजल इंजन में ही मोस्टली ये मिलेगी आपको देखने को। यहाँ पर डीजल इंजन में 250 Nm तक का टॉर्क आपको निकाल करके दे देती है और 20 kmpl तक का माइलेज भी आपको इसके डीजल इंजन से मिल जाता है। वेंटो काफी अच्छे कंफर्ट और इंटीरियर के साथ आती है। यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इसको दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वैसे ही डीजल इंजन के साथ इश्यूज चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी बीच बीच में इसके ऊपर ग्रैप नियम जो है वो लागू करती रहती है। पर वहीं अगर आपका दिल्ली एनसीआर में बहुत कम आना होता है या दूसरी सिटीज में आप रहते हैं तो इसको जरूर कंसीडर आप कर सकते हैं। इन जर्मन कार्स का आप सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर ये गाड़ियां सही से मेंटेन ना हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी जेब पर बहुत भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। नॉर्मल कार से तो 3 या 4 गुने महंगे आपको इसके पार्ट्स पड़ेंगे। वॉक्सवैगन वेंटो का 2018 डीजल मॉडल अगर आप लेना चाहे तो 5 लाख रुपए में बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस हाई होने के कारण आपको सेकेंड हैंड कार मार्केट में भी काफी बिकती हुई दिख जाएंगी। 4th रैंक पर यहाँ पे हमने लिया है Hyundai की वर्ना। अगर आपको एक लग्जरी और बेहतरीन इंजन वाली सेडान कार चाहिए तो आप वर्ना को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कार है। यहाँ पर इसका डीजल इंजन आपको काफी अच्छी खासी पावर देता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल वर्जन जो इसका है वो पावर तो ठीक ठाक देता है, पर यहाँ पर उसका माइलेज बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो मुश्किल से आपको 6 या 7 का माइलेज ही निकाल करके देगी। इसलिए आप इसका डीजल वेरिएंट कंसीडर कीजिएगा और अगर पेट्रोल इंजन ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इसमें बाद में सीएनजी इंस्टॉल करा लें। Hyundai वर्ना सीएनजी को काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं फेस करने को मिलेगी। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, इसके मेंटेनेंस में भी आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर ये मेंटेन कार है तो आपको जो पीरियोडिक सर्विस होती है बस वही कराने की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। 2017 का इसका डीजल मॉडल आपको 6.5 से 7 लाख रुपए में यूज्ड कार मार्केट में मिल जाएगा बड़े आराम से। और अगर आप एक लो मेंटेनेंस वाली बेहतरीन कंफर्ट वाली जर्मन कार इक्विवेलेंट जैसी एक कार सोच रहे हैं लेने की, तो आप वर्ना को कंसीडर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। यहाँ पर हमने 3rd रैंक पर लिया है मारुति सुजुकी सियाज को, जिसका 1.2 लीटर डीजल इंजन आपको 26 तक का माइलेज निकाल करके देता है। और ये आप दोनों में से किसी भी वेरिएंट में ले सकते हैं, चाहे तो डीजल या चाहे पेट्रोल ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इंजन है 1.5 लीटर का पेट्रोल वर्जन वो भी आपको एक अच्छी माइलेज और पावर देगा।
इसकी रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस और रिफाइंड इंजन की वजह से यूज्ड कार मार्केट में सियाज जो है हाथों हाथ बिक जाती है। इसकी भी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी मानी जाती है। तो सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 4 स्टार रेटेड है सियाज और काफी स्पेसियस भी आपको देखने को मिलती है। 2016-17 की सियाज अगर पेट्रोल वर्जन में आप लेना चाहते हैं तो 6 से 6.5 लाख रुपए में बड़ी आराम से आपको मिल जाएगी। अगर आपको एक अच्छी रिलायबल फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए तो इसको आप कंसीडर जरूर करिएगा। सेकंड रैंक पर हमने यहाँ पर रखी है टोयोटा कोरोला अल्टिस। ये गाड़ी आज भी आपको नई जैसी फील कराती है और इसमें कहीं भी फीचर्स में बात की जाए, स्पेस में बात की जाए, इंजन रिलायबिलिटी के बारे में बात की जाए तो कहीं पर भी आपको ये गाड़ी निराश नहीं करेगी। इसी के साथ अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी भी लगाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको माइलेज निकाल करके देती है। ये 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। दोनों ही इंजन इसके काफी पावरफुल और रिलायबल हैं। डीजल की अगर मैं बात करूं तो 18 से 20 का माइलेज आपको मिल जाएगा। पेट्रोल इंजन में अगर आप सीएनजी इंस्टॉल कराते हैं आफ्टर मार्केट तो 8 किलो गैस में लगभग 160 से 170 किलोमीटर का माइलेज निकाल करके दे देगी। यहाँ पर भी मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड चेक करके ही लीजिएगा। कुल मिलाकर के अगर कहना चाहूँ फीचर्स, कंफर्ट, इंटीरियर और रिलायबिलिटी का जो कॉम्बिनेशन है उसी को कहते हैं टोयोटा कोरोला अल्टिस। इसका 2017-18 का अगर आप पेट्रोल वर्जन लेना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 लाख रुपए के बीच में आराम से ये मिल जाएगी। तो फाइनली रैंक 1 पर आती है होंडा सिटी। होंडा सिटी को रैंक 1 पर रखने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं इसकी रिलायबिलिटी, कंफर्ट, स्पेस और उस टाइम का बेस्ट इन सेगमेंट इंटीरियर आपको यहाँ पर मिलता था। आपको ये दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती है। इस कार में आईवी टेक टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी कि 4000 आरपीएम से जैसे ही ऊपर ये गाड़ी जाती है तो आपको एक इंस्टेंट पावर फील होगा। इसका 1.5 लीटर का डीजल और पेट्रोल इंजन काफी रिफाइंड और काफी अच्छा खासा पावर देता है। डीजल इंजन में माइलेज अगर आप देखें तो आपको 20 से 22 का माइलेज मिल जाता है। वहीं अगर पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पर मैंने देखा है कई लोग होंडा सिटी को कंसीडर करते हैं और उसके बाद उसको आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा लेते हैं, क्योंकि आफ्टर मार्केट सीएनजी के साथ भी बहुत ही बेहतरीन माइलेज निकालती है होंडा सिटी और इसके साथ ज्यादातर जो सीएनजी किट्स हैं वो कंपैटिबल हो जाती हैं और इसी के साथ इजी टू मेंटेन भी है। बट फिर भी मैं कहूंगा अगर आप होंडा सिटी भी ले रहे हैं तो प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड देख करके आप लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो थी टॉप 10 कार जो काफी रिसर्च करने के बाद हमने निकाली थी और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आपको ये जो टॉप 10 कार्स थी ये सही लगी या इसके अलावा भी किसी कार को शामिल किया जा सकता था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।